हेलो दोस्तों, तो आज का व्लॉग हम पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं चित्रकूट का। तो चलिए दोस्तों, हम आज निकल रहे हैं। फाइनली दोस्तों हम बाहर आ गए हैं और हम चल रहे हैं आज सुबह सुबह एक ऐसी जगह है जहाँ पे वाटरफॉल है और प्लस हम वहाँ नहाएंगे, मस्ती करेंगे। तो दोस्तों अभी हम और कोमल और सभी मेरे फ्रेंड्स निकल चुके हैं। दोस्तों हम और कोमल अपने में मस्त रहते हैं, बाकी कोई रहे या ना रहे, हम कोमल हमेशा पूरे टूर में मस्ती किए। तो दोस्तों हम चल दिए, उसके बाद हम पहुंच गए फाइनली वहाँ पे जहाँ पे नदी थी या कुंड, कुछ भी बोलें इसको। तो यहाँ से एक मतलब कहाँ से आती है ये तो मुझे पता नहीं है धारा, लेकिन यहाँ का वाटरफॉल आप देख सकते हो कितना अमेजिंग, एकदम मतलब बता नहीं सकते, इतना देख के ही इतना मज़ा आ रहा था कि वहाँ जाने से हम खुद को ज़्यादा देर नहीं रोक पाए। तो दोस्तों हमें ये देख के इतना अच्छा लग रहा था और प्लस मुझे डर भी लग रहा था पानी से कि मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। लेकिन जब मेरी फ्रेंड्स गई, वो वहाँ बैठी, तो मुझे भी थोड़ा सा लगा कि मुझे बैठना चाहिए, तो मैं फाइनली वहाँ गई और बैठी। और जब मुझे वहाँ बैठ पैर में जैसे ही पानी पड़ रहा था, मुझे इतना आनंद आ रहा था कि मैं आपको बता नहीं सकती, मुझे इतना अच्छा लग रहा था वहाँ बैठ के। फिर मैंने डिसाइड किया कि चलो, अब कोमल को भी इतना मज़ा आ रहा था, फिर हमने डिसाइड किया कि चलो अब चलते हैं फाइनली उसके नदी के अंदर। तो दोस्तों बैठने से तो बस मज़ा इतना नहीं आया, लेकिन फिर हमने सोचा चलो अंदर चलते हैं। फिर दोस्तों हमने थोड़ी देर मस्ती करी बाहर ही बैठ के, उसके बाद हम उसमें नदी में कूद गए। तो दोस्तों आप आगे देखिए, हम सब ने इतना मज़ा किया, इतना एंजॉय किया, नहाया धोया। ये वीडियो आप जो देख रहे हो ये मैंने रील के लिए बनाया था और ये मुझे अच्छा लगा तो आप लोगों को भी शेयर कर दिया, क्योंकि ये वाटरफॉल आप को देख सकते हो कि यहाँ का वाटरफॉल कितना अच्छा लग रहा है, इसलिए मैंने ये आपको दिखाने के लिए भी बनाया था। तो दोस्तों फिर हम चल पड़े उस तरफ थोड़ा आगे, तो वहाँ देखा हमने कि कहाँ से, हम ये देखने गए थे कि ये कहाँ से आ रही है, ये वाटरफॉल ये कहाँ से आ रहा है। तो दोस्तों फाइनली आप लोग देखोगे तो ये वाटरफॉल वहाँ से आ रहा है। एक सकरी सी जगह थी, वहाँ से यहाँ भी वाटरफॉल बह रहा था। यहाँ का तो इतना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वहाँ का ज़्यादा अच्छा लग रहा था। उसके बाद हम थोड़ा और आगे चले, ये कुंड टाइप का था, ये इसमें बहता पानी नहीं था, उधर बहता पानी था। तो फिर हम लोग आगे और बढ़े तो हमने देखा कि ये नदी कहाँ से आ रही, तो ये सकरी सी जगह से वहाँ से आ रही थी। तो देखिए वहाँ का कितना सुंदर नज़ारा था कि देख के ही इतना अच्छा लग रहा था कि मैं आपको बता नहीं सकती। फिर दूसरी जगह नज़र गई तो वहाँ से भी आ रही थी, मुझे तो पता ही नहीं था कि यहाँ कहाँ कहाँ से आ रही है, लेकिन जब आगे बढ़े तो देखा यहाँ से आ रही है। यहाँ से मुझे देखकर इतना खुशी मिल रही थी, इतना कि मतलब मैं बता भी नहीं सकती आपको कि मुझे कितना अच्छा लग रहा था वो वाटरफॉल देख के और वो सब। फिर फाइनली दोस्तों ये आप वाटरफॉल देखिए, ये यहाँ से निकल रहा था, यहीं पे हम लोगों ने बैठ के नहाया। फिर कोमल ने देखो वीडियो बनाया कि आँखा देखो कितना साफ़ पानी था, आप लोग खुद ही देखिए, क्योंकि बहता पानी हमेशा साफ़ ही रहता है, तो ये बहता हुआ पानी था। फिर हम लोग उसमें बैठने के लिए गए तो वहाँ से निकलने का मन नहीं हो रहा था, क्योंकि गर्मी का टाइम था और गर्मी में पानी इतना अच्छा लगता है। तो हम लोग फाइनली उसमें फिर बैठे और इतना मतलब मज़ा आ रहा था कि पैर डालने से ऐसा लग रहा था कि बस निकले ही नहीं, क्योंकि अगर घर ना आना हो तो कोई निकले ही नहीं, इतना ज़्यादा उसमें अच्छा लग रहा था। फिर फाइनली उसमें कोमल बैठी, वो इतना मज़ा कर रही थी, मैं उसे देख रही थी। मैंने कहा चल मेरी अब वीडियो बना दे और आ जा। फिर वो आ गई, फिर मेरी भी उसने वीडियो बनाई। फिर हम लोग वहाँ खूब नहाए, खूब नहाए। उसके बाद नहा धो के हम लोग बाहर आ गए तो देखा यहाँ सब कपड़े उपड़े फैले थे, क्योंकि हम लोग चेंज करना था। फिर हमने लोगों ने चेंज कर लिया, फिर हमने भी चेंज किया और कोमल ने भी चेंज किए कपड़े। उसके बाद हम कोमल हर चीज़ में आगे, अपना जो करना है कर लो जल्दी। और और मतलब हम कोमल ज़्यादा ही कुछ बनती है हमारी दोनों की, तो हम लोग कुछ ज़्यादा ही कुछ मस्त थे अपने में। फिर हम लोग निकल चुके अपने जो है लोकेशन पे। तो दोस्तों यहाँ का जो रास्ता था इतना मतलब ज़्यादा थोड़ा सा दूर था लोकेशन हमारी, तो चल दिए। तो दोस्तों यहाँ अगल बगल इतने पेड़ पौधे थे, इतना पॉजिटिव फीलिंग आ रही थी जैसे आपको बताया। और एक मेरा व्लॉग देखना, उसमें एक ऑटो वाले भैया ने बताया कि यहाँ क्या कैसे हुआ, सब पूरा वीडियो डाला है हमने कि आराम जी आए थे, कितने वर्ष रुके, कहाँ रुके, सब उसमें उन्होंने बताया हम लोगों को। हमने उनका वीडियो भी बना लिया था आप लोगों के लिए। तो दोस्तों फाइनली हम अपनी लोकेशन पे पहुंच गए। तो यहाँ बड़ा सा हनुमान धारा का पहाड़ था, ये हम पहुंचे थे हनुमान धारा। तो यहाँ का पहाड़ देख के फाइनली हम लोगों की तो पहले एक टाइम सोचा कि रोप वे, लेकिन रोप वे मतलब
5-6 लोग थे, तो ऐसा लगा कि रोप वे कॉस्टली है, फिर हमें पैसे भी बचाने होंगे। तो दोस्तों क्योंकि सब चीज़ सोचनी पड़ती है, हम लोगों ने सोचा चलो पैदल ही चलते हैं। तो दोस्तों सुबह का टाइम था, तो हम लोगों ने सोचा कि अभी हम लोग पैदल चल सकते हैं। हम लोग अभी हम लोग यंग हैं, तो बूढ़े तो हुए नहीं, तो रोप वे में जाने की क्या ज़रूरत। तो हम लोगों ने पहले सोचा चढ़ने से पहले हम लोग कुछ खा पी लेते हैं। तो यहाँ पे देखा तो यहाँ पूड़ी सब्जी और समोसा सब चीज़ें थी। तो पहले हम लोगों ने एक एक समोसा मंगाया, फिर दोस्तों हम लोगों ने पूड़ियाँ मंगाई, फिर हमने लोगों ने जो है 2-2 की 4-4 पूड़ियाँ खाई। उसके बाद हम लोग खाना खाने के बाद हम लोग फाइनली निकल चुके हनुमान धारा चढ़ने के लिए। ये देखिए आप लोग, रोप वे भी यहाँ लगे हुए थे, लेकिन हम लोगों ने तय किया कि हम रोप वे से नहीं जाएंगे, हम लोग खुद चढ़ेंगे। क्योंकि अभी हम लोग अगर कैपेसिटी है चढ़ने की तो हम लोग क्यों जाए रोप वे से। रोप वे ओल्ड लोगों के लिए था। तो दोस्तों फिर हम लोग चल पड़े। तो दोस्तों हम लोगों ने 1-2 सीढ़ी जैसे ही चढ़ा तो वहाँ का नज़ारा फाइनली इतना अच्छा था, इतना अच्छा था, आप खुद देखो, इतना हरा भरा वन था कि फिर मतलब वहाँ पे देखा तो हम लोगों को और अच्छा लगने का लगा कि नहीं, पैदल ही चढ़ना चाहिए। हम लोग अब कुछ नहीं, बस हम लोगों को चढ़ना है पैदल, क्योंकि हमारे पास टाइम भी था। तो हम लोगों ने सोचा चलो पैदल ही चलते। तो दोस्तों हम लोग रास्ते में जाते जाते, देखो ये वीडियो हमने रास्ते में शूट करी थी, जहाँ पे इतना हरा भरा सा था कि आपको यहाँ बहुत कम देखने को मिलेगा आसपास, लेकिन वहाँ का नज़ारा फाइनली इतना दोस्तों इतना अच्छा था कि वहाँ से आने का मन ही नहीं कर रहा था। तो दोस्तों उसके बाद हम आए यहाँ पे। यहाँ जब भी आप जाएं तो आपको एक बात बता दें कि यहाँ के बेर आप लोग ज़रूर खाना, क्योंकि यहाँ के सूखे बेर थे और उन्होंने हल्का सा नमक डाल के दिया था। तो दोस्तों वो इतना टेस्टी लग रहा था कि हमने कम से कम नहीं 20-50 रुपए के बेर ही हम लोगों ने खा डाले, 50 रुपए के करीब। फिर हम लोगों ने बेर खूब इंजॉय किए। और फिर वहाँ पे हम देखो, कोमल बहुत आगे भाग गई थी और मैं थोड़ा ब्लॉग शूट कर रही थी, तो मुझे थोड़ा चढ़ने में देर लग रही थी। फिर फाइनली दोस्तों हम लोग ये पहुंच गए हनुमान धारा। तो दोस्तों ये यहाँ का मंदिर था, ये यहाँ का जो मंदिर है, यहाँ बोलते हैं इसको हनुमान धारा। पीछे से यहाँ से देखो पानी आ रहा था। हनुमान धारा मतलब जहाँ कहते हैं कि हनुमान जी ने यहाँ धारा निकाली थी। तो दोस्तों देखो आप लोग, यहाँ राम जी का और सीता मैया लक्ष्मण जी का भी मंदिर था। फिर हम लोग दोस्तों यहाँ पे थोड़ा बैठे, यहाँ से नीचे का नज़ारा देखा तो और ज़्यादा ही आनंद आ रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। क्योंकि आप लोग शायद वो फील ना कर सके, लेकिन हमने वहाँ बैठ के फील किया तो हमें ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था। फिर दोस्तों उसके बाद हम लोग यहाँ पे मंदिर में दर्शन वर्शन किए। कोमल को तो बहुत ही खुशी मिल रही थी, हम उसके साथ खुश और मेरे साथ खुश। फिर दोस्तों हम लोग बाहर आए तो देखा यहाँ पे धारा बह रही थी। तो एक लोगों ने कहा कि यहाँ का पानी ज़रूर पीना चाहिए, तो हमने यहाँ का पानी पिया। उसके बाद फाइनली हम लोग निकल पड़े। और फिर यहाँ पे एक, जैसे कि हमारे यहाँ वो क्या कहते हैं, हाईवे टाइप का होता है या पुल टाइप का, तो वो बना था, उस पर से चढ़ना था। तो वहाँ से हमने जब सामने और नीचे का नज़ारा देखा तो ये था यार दोस्तों, इतना अच्छा लग रहा था, लेकिन डर सा भी लग रहा था क्योंकि इतनी काई लगी थी। इतना ऊंचे से देखना बहुत ज़्यादा ही भयानक था, बट अच्छा भी लग रहा था। फिर ये देखो, ये रोप वे थे। फिर फाइनली हम लोग इधर आए तो हम लोग अपना फिर दूसरा मंदिर भी जाना था, तो हम लोग इधर चल पड़े। फिर हम लोग इधर मंदिर गए, कोमल ने दर्शन किया, हमने दर्शन किए। फिर मैं तो चढ़ रही थी, तब भी बैठ बैठ के उतरी, तब भी बैठ बैठ के, क्योंकि बैठ के जो वहाँ का देखने का नज़ारा था वो इतना मज़ा आ रहा था। उसके बाद हमने वो हरे भरे पेड़ देख रहे थे हम, वो इतने अच्छे लग रहे थे कि मन ही नहीं कर रहा था कि उतरे चढ़े कुछ, बस बैठ के देखते रहे। तो फाइनली दोस्तों फिर हम यहाँ थोड़ी देर बैठे रहे। उसके बाद हमने तय किया हम लोगों ने कि चलो फिर नीचे चलते हैं दोस्तों, क्योंकि फिर अगर अंधेरा हो जाएगा तो नीचे उतरने से पहले हमें जाना था सीता रसोई, क्योंकि वहाँ सब लोगों ने कहा भी एक मंदिर रह गया है। तो हम चल पड़े सीता रसोई की तरफ। तो दोस्तों वहाँ का थोड़ा अलग सीन था, आप लोग जब भी जाएं तो यहाँ फंसे नहीं पंडितों के चक्कर में। ट्रेंड है ये, यहाँ तक आ गया, आप कहाँ चल रहे उनका नाम पूछ के क्या करेंगे, पैसे निकलवाने का तरीका है। तो दोस्तों यहाँ का सीन ये था कि अंदर एंट्री करो तो नाम बताओ और यहाँ पे 10 रुपये चढ़ाओ। तो हमसे इन्होंने पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तो पता नहीं मैं किस मूड में थी, मैंने कह दिया कि मैं बेनाम हूँ। उसके बाद तो मैं निकल आई, मैंने पैसे नहीं दिए। उसके बाद दोस्तों अंदर आए तो यहाँ पे सब जगह लूट मार थी, क्योंकि वहाँ चढ़ाओ वहाँ चढ़ाओ। तो हमने मतलब कोमल ने हमने तय किया कि नहीं यार बस थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग निकल चलेंगे। फिर फाइनली दोस्तों वहाँ से हम जैसे तैसे निकले, क्योंकि वहाँ
ऐसा सीन था कि पकड़ लेते थे, पैसे दो, चढ़ाओ, ये वो। तो फाइनली हम कोमल बाहर निकल आए और भी जो मेरे फ्रेंड्स थी और वो भी पीछे थी, वो भी जल्दी से भाग के निकल आई। तो दोस्तों उसके बाद हम यहाँ से नीचे उतरे और नीचे उतरने के बाद देखो कोमल, यहाँ पे कोमल नीचे उतर रही थी। तो आप लोग मतलब वीडियो में नहीं बना पाई, यहाँ कोमल का लड्डू छीन लिया था बंदर ने उसका पूरा। फिर दोस्तों मैं यहाँ के बेर मुझे इतने अच्छे लग रहे थे कि मैं यहाँ के बेर खाने से खुद को रोक ही नहीं पा रही थी। मैं बार बार मुझे मन कर रहा था कि मैं यहाँ के बेर ही खाऊं। मैं चढ़ती गई तो मैं पूरा बेर खाती गई और वापस आ रही थी तब भी मुझे बेर चाहिए। मैंने बेर बहुत सारे खाए हनुमान धारा में। और आप जब भी जाएँ तो बेर के लिए आप 100-50 रुपए ज़रूर रख के लेके जाएँ अलग से, क्योंकि आप जब अगर एक टेस्ट करोगे ना तो बार बार खाते ही रहो। जब मैं पहले नहीं खा रही थी, लेकिन जब मैंने यहाँ का टेस्ट किया तो मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं बार बार खाती ही चली जा रही थी। फिर फाइनली दोस्तों हम लोग हनुमान धारा के दर्शन करके निकल चले बाहर की ओर। तो दोस्तों हम लोग जब बाहर की ओर आए तो यहाँ पे हमें जाना था रूम पे, फिर हमें निकलना था दूसरी लोकेशन के लिए। तो दोस्तों आप लोग ये जो देख रहे हो उत्तर प्रदेश सीमा प्रारंभ। तो हम लोग एक पैर रखो तो इधर मध्य प्रदेश, एक पैर रखो तो उत्तर प्रदेश में थे।